राम राम दोस्तों। नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी सुधार यानी जीएसटी की घटी हुई दरें देश में लागू हो गई। मोदी सरकार भी इसको जीएसटी बचत उत्सव की तरह पूरे देश में मना रही है। ऐसे में बाजार हो या घर, हर आदमी के दिमाग में कुछ सवाल हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी की इन घटी दरों के बाद आखिर उनके हाथ में कितना पैसा बचेगा, यानी कि जीएसटी की नई दरों से उनको कितना लाभ होगा। दूसरा सवाल लोगों के मन में ये है कि बाजार में जो सामान पहले से उपलब्ध है, क्या घटी हुई जीएसटी का फायदा उन सामानों के ऊपर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल, क्या दुकानदार पुरानी एमआरपी पर ही सामान बेचेंगे। चौथा सवाल, अगर कोई दुकानदार ग्राहक को घटी हुई जीएसटी दरों का फायदा नहीं दे रहा है तो ऐसे में ग्राहक को क्या करना चाहिए। पांचवा सवाल, इन घटी हुई जीएसटी दरों का बाजार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नई जीएसटी दरें लागू होने से एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश ज्ञापित किया। अपने इस संदेश में उन्होंने बताया कि बाजार में उपलब्ध जो भी सामान है उनमें से लगभग 375 सामान अब सस्ते हो जाएंगे, यानी बाजार में उपलब्ध 90% सामानों के दाम अब कम हो जाएंगे। 99% सामानों के ऊपर या तो कोई जीएसटी नहीं लगेगी या उनके ऊपर मात्र 5% की जीएसटी लगेगी। और अब जीएसटी की केवल दो दरें ही प्रभावी रहेंगी, 5% और 18%। केवल जो अल्ट्रा लग्जरी चीजें हैं और जो नशे की चीजें हैं उनके ऊपर 40% जीएसटी लगेगी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। तो लोगों के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये आता है, या क्या उनकी एमआरपी अब घट के नजर आएगी। तो इसका जवाब है नहीं। जो सामान बाजार में पहले से उपलब्ध हैं उनकी एमआरपी उतनी ही रहेगी। सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि घटी हुई एमआरपी को स्टिकर के द्वारा सामान पर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सामान का स्टॉक दुकानदारों के पास पहले से ही उपलब्ध है। तो अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या घटी हुई जीएसटी का लाभ पुराने सामान पर मिलेगा। तो इसका जवाब है हाँ। चाहे सामान पुराना स्टॉक हो या नया स्टॉक हो, दुकानदार को घटी हुई जीएसटी का लाभ ग्राहक को देना ही पड़ेगा। वो उसी पुरानी एमआरपी पे वो सामान नहीं दे सकता है, उसको घटी हुई जीएसटी का फायदा ग्राहक को देना ही पड़ेगा। तो अब इसी से जुड़ा तीसरा सवाल कि अगर कोई ग्राहक पुरानी एमआरपी पर ही सामान दे रहा है तो ग्राहक क्या करे, यानी अगर कोई दुकानदार ग्राहक को जीएसटी का लाभ नहीं दे रहा है तो ग्राहक को क्या करना चाहिए। तो सरकार ने कुछ टोल फ्री नंबर्स दिए हैं, जैसे 1915 पर आप कॉल करके दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। कुछ टोल फ्री नंबर्स हैं, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कुछ नंबर पर आप एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश भी सरकार को भेज सकते हैं, उस दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं। ये सारे नंबर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये जो जीएसटी की दरें घटी हैं उससे आखिर आम आदमी को फायदा कितना होगा, उसके हाथ में कितना पैसा बचेगा। तो एक सरकारी अनुमान है कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार हैं और अगर आप सालाना अपनी ग्रोसरी के ऊपर लगभग 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो अब आपकी ग्रोसरी के ऊपर लगभग 92,000 रुपीज खर्च होंगे, यानी ग्रोसरी के ऊपर आपको 8,000 रुपए की बचत होगी। इसी तरीके से जो दूसरे जरूरी सामान हैं, जैसे जो डेली इसेंशियल्स हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, अगर आप उनके ऊपर सालाना अब तक 60,000 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब आप लगभग 54,000 रुपए खर्च करेंगे, यानी उस पर भी आपको 6,000 रुपए की बचत होगी। अगर आप अब तक अपने कपड़ों के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर सालाना लगभग 50,000 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब आपके कपड़ों के ऊपर, आपके जूतों के ऊपर लगभग 47,000 रुपए खर्च होंगे, उसमें भी आपको 3,000 रुपए की बचत होगी। अगर आप अपने हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर अब तक लगभग 90,000 रुपए खर्च कर रहे थे सालाना, तो अब आपको उसमें 76,000
₹300 लगभग खर्च करने पड़ेंगे, यानी इसमें भी आपको 13,700 रुपए की बचत होगी। इसी तरीके से बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन्स के ऊपर भी जीएसटी दरों को कम किया गया है। यानी कि अगर आप अपनी दवाइयों के ऊपर साल के लगभग 36,000 रुपए खर्च कर रहे थे, तो अब आपको खर्च करने पड़ेंगे 33,600 रुपए, यानी यहाँ पर भी आपको लगभग 2,400 रुपए का फ़ायदा है। इसी तरीके से अगर आप स्टेशनरी के ऊपर, एक अनुमान है, स्टेशनरी के ऊपर अगर आप सालाना 24,000 रुपए खर्च कर रहे थे, तो आपको अब खर्च करने पड़ेंगे 21,600 रुपए, यानी लगभग 2,400 रुपए की बचत है। और अगर इन सारी सेविंग्स को हम जोड़ देते हैं, तो सालाना इन जीएसटी दरों के कम होने के बाद आपके हाथ में लगभग 40 से 45,000 रुपए की सेविंग आएगी। अब अगर आप अमीर आदमी हैं, तो 40 से 45,000 रुपए की सेविंग हो सकता है आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन एक मध्यम वर्गीय के लिए परिवार के लिए, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये 40 से 45,000 की सेविंग एक बड़ी बात है। अब ये तो ज़रूरी सामानों के ऊपर जो आपकी जीएसटी से बचेगा वो अमाउंट था। लेकिन जैसे अगर आप किसान हैं, आप एक ट्रैक्टर खरीदते हैं 10 लाख रुपए तक का, तो उस ट्रैक्टर की खरीदारी पर अब आपको लगभग 60,000 रुपए का जीएसटी से फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप कोई 1500 सीसी तक की कार खरीदते हैं, तो आप लगभग 1,60,000 रुपए तक बचाएंगे। अगर आप 350 सीसी की कोई बाइक खरीदते हैं, 350 तक सीसी की कोई बाइक खरीदते हैं, तो आप लगभग 22,000 रुपए बचाएंगे। अगर आप 32 इंच से बड़ी कोई टीवी खरीदते हैं, तो आप लगभग 3,500 रुपए बचाएंगे। और अगर आप 1.5 टन का कोई एसी खरीदते हैं, तो आप लगभग 2,800 रुपए बचाएंगे। यानी आप बाजार में जाइए, कोई भी सामान खरीदिए, आपको जीएसटी का फायदा मिलेगा। कुछ सामानों पर कम, कुछ सामानों पर ज़्यादा। अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सवाल, जीएसटी की दरें कम हो गई, सामानों के दाम घट गए, बाजार ने इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स दिया? तो भारत एक उत्सव प्रधान देश है। जैसे ही जीएसटी बचत उत्सव चालू हुआ, बाजार में भी तेजी आ गई। अगर आप आंकड़ों की माने, तो मारुति सुजुकी ने पहले ही दिन 30,000 गाड़ियां डिलीवर की हैं और उनके पास 80,000 इंक्वायरीज आए हैं। ये मारुति का पिछले 35 सालों का सबसे बेहतरीन दिन रहा है। इसी तरीके से हुंडई ने एक ही दिन में 11,000 गाड़ियां डिलीवर करी हैं और टाटा मोटर्स ने एक ही दिन में 10,000 गाड़ियां डिलीवर करी हैं। अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की माने, तो जीएसटी बचत उत्सव के तहत 22 सितंबर को ही उनके प्लेटफॉर्म पर लगभग 150% सामान ज़्यादा बिके हैं। इसी तरीके से फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उनकी खरीदारी भी दोगुनी हो गई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जीएसटी को लेकर के आपके मन में जो सवाल होंगे, उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया हो। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में है और उसको हमने इस वीडियो में एड्रेस नहीं किया है, तो कमेंट करके आप हमसे वो सवाल ज़रूर पूछिएगा। हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।